एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जियोपर्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में गिवन है। सो आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस, यानी कि जो ऑफेंसेस में कन्विक्शंस होते हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे हमें क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं, यानी कि जो एक ऑफेंडर है, एक रॉन्ग डूअर है, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बारी बारी से तीनों को डिस्कस करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जियोपर्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन विद केस लॉस। तो एक्स पोस्ट फैक्टो का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक्ट अभी जो है वो इनेक्ट हुआ है, अभी वो एक्ट इनेक्ट हुआ है एक्स पोस्ट फैक्टो के अकॉर्डिंग कि उस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से पहले अगर किसी ने वो ऑफेंस किया है जो पहले पनिशेबल नहीं है, लेकिन वो एक्ट आया, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑफेंस उसने किया है पहले वो ऑफेंस पनिशेबल है। अब यहाँ पे उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो ऑफेंस, उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो है पहले वाले को भी दी जाएगी और जो बाद में कोई करेगा उसको भी। तो प्रोहिबिशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज ए में, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है? प्रोहिबिट है, यानी कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या है कि अगर किसी ने आज एक्ट पास हुआ है, अगर किसी ने कोई ऑफेंस कल किया था जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पहले पनिशेबल नहीं था, अब पनिशेबल है, तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है, क्योंकि जो कोई लॉ, कोई एक्ट जो है वो बनता है वो भविष्य के लिए बनता है, फ्यूचर में पनिशमेंट के लिए बनता है। जैसे मान लीजिए एक एक्ट आया है या डाउरी प्रोहिबिशन जो एक्ट था, अगर जैसे 1961 में आया है, अगर किसी ने 1950 में मांगी है, 55 में मांगी है, वो पनिशेबल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आ गया है उसके बाद से कभी भी कोई मांग रहा है वो पनिशेबल होगा। तो एक्स पोस्ट फैक्टो में हम तीन चीजें देखते हैं कि इसमें इसके 3 काइंड्स की तरह हम देख सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो में कोई एक्ट बनाया है, तो एक्ट जब बना है उसके बाद वो अप्लाई हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि एक्ट के साथ साथ कई बार पनिशमेंट में चेंजेस होते हैं। मान लीजिए किसी ऑफेंस के पनिशमेंट, आज चोरी करने की पनिशमेंट 1 मंथ है, कल मान लो कोई एक्ट आता है उसमें चोरी करने की पनिशमेंट 1 साल है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंसेस है, पनिशमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। तो पनिशमेंट में चेंजेस होते हैं, तो जब अगर किसी एक्ट में चेंज हो रहा है और पनिशमेंट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वो एक्स पोस्ट फैक्टो में फॉल करेगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो है यहाँ पे क्या होगा कि जो नया आया है वही वैलिड होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा न्यू लॉ आता है, या तो उस न्यू लॉ के साथ साथ कई बार प्रोसीजर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर जब चेंज हो जाता है तो प्रोसीजर चेंज होने में यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो का डिफेंस आप नहीं ले सकते हो। मान लीजिए मर्डर किया है किसी ने, ए ने बी का मर्डर कर दिया, और यहाँ पे मर्डर के टाइम पे जो मर्डर हुआ है उसका ट्रायल का प्रोसीजर बदल गया, या तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर, इंक्वायरी का कुछ इसमें चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है कि प्रोसीजर डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसीजर में जो नया प्रोसीजर आया है या पुराना प्रोसीजर, ऐसे में एक्स पोस्ट फैक्टो जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, आपकी इसमें पनिशमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे अब हम केस को देखते हैं, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसके साथ ही मोहन लाल वर्सेस राजस्थान। इन दोनों केसेस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ऑफेंडर है यहाँ पे उनको एक्स पोस्ट फैक्टो का डिफेंस जो है यहाँ पे प्रोहिबिशन होगा, क्योंकि जो ऑफेंस इन्होंने किया है उसकी पनिशमेंट जो है उससे रिलेटेड लॉज बाद में आए हैं। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो में फॉल करेगा। इसके साथ जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है डबल जियोपर्डी। डबल जियोपर्डी में क्या है कि यहाँ पे आपको एक ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिश और ट्राई नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक लीगल मैक्सिम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, नेमो डेप्ट बिस वेक्सिप्रो एट एडम कॉसा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि किसी भी पर्सन को एक से ज्यादा बार जो है सेम ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा।
इससे रिलेटेड एक वेंकटरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो इस केस में भी कोर्ट ने इस चीज को सपोर्ट किया था, लेकिन अगर आपको जो है तो डिफरेंट पनिशमेंट दी जा रही है तो वो एक अलग चीज है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए ने क्या करा, अपने ऑफिस में चोरी कर ली, ठीक है। तो जब ए ने अपने ऑफिस में चोरी करी, जो ऑफिस के ऑनर थे उन्होंने क्या करा, पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने ए को क्या किया, अरेस्ट किया, ठीक है। और नेक्स्ट चीज यहाँ पे फिर क्या होता है कि ए को अरेस्ट करने के बाद, अरेस्ट करने से पहले ही उसके ऑफिस वाले नौकरी से निकाल देते हैं। तो ए को जो है दो बार पनिशमेंट मिली। एक तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया, नेक्स्ट चीज उसको अरेस्ट भी किया गया। तो ए कहता है डिफेंस में अपने कि मेरे को तो पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था, जब मुझे जॉब से निकाल दिया गया तो यहाँ पर मेरे को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते। ए यहाँ पे डबल जीओपर्डी का अगर डिफेंस की बात करता है तो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑफिस का एक्ट है वो अलग है, ऑफिस का एक्ट अलग है और जो पुलिस का ट्रायल है वो अलग है। दोनों अलग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो सेम ऑफेंस के लिए डबल पनिशमेंट नहीं मानी जाएगी, दोनों का एक्ट अलग है। तो यहाँ पे इसी चीज की बात जो है हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में की गई थी। बैठ जा, पोस्ट कर दूं या खत्म कर दे? करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। हुसैन तो दिख रहे ऊपर ज्यादा। तो हुसैन वर्सेस बॉम्बे के केस में क्या बात की गई थी कि जो यहाँ पे गोल्ड पकड़ा गया था, गोल्ड पकड़ने के साथ ही कस्टम ऑफिसर और जो पुलिस ट्रायल है, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर ने अपना ट्रायल चलाया था और कस्टम ऑफिसर्स की जो अथॉरिटी है उन्होंने गोल्ड पकड़ने के साथ इन पे अलग ट्रायल चलाया था। तो इस केस में उन्हें दोनों का जो अलग अलग चला था वो उसका डिफेंस इनको नहीं मिला था, क्योंकि दोनों ही अथॉरिटी अलग अलग थी। तो कई इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं कि क्या होता है कि आपको इसका डिफेंस मिलेगा कब, जब यहाँ पे एक ऑफेंस के लिए 2 बार आपको एक ही अथॉरिटी पनिश नहीं कर सकती है। तो इसके साथ ही यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी दी हुई स्टेटमेंट आप ही के अगेंस्ट जो है वो एज अ ऑफेंस के एविडेंस के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि नो वन इज बाउंड टू अक्यूज हिमसेल्फ। कोई अपने अगेंस्ट जो है स्टेटमेंट देने के लिए बाउंड नहीं है। कोई पुलिस ऑफिसर आपको आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और अगर आपने वो स्टेटमेंट दी है तो आपके लिए वो क्या हो सकती है, वो यूज नहीं होगी। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो लीगल मैक्सिम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमो टेनिटू प्रोड्यूस एक्यूजिंग और सेप्सिम। तो यहाँ पे जो है ये लीगल मैक्सिम इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है नो वन इज बाउंड टू अक्यूज्ड हिमसेल्फ। तो मान लीजिए कि ए के ऊपर ये चार्ज है कि उसने बी का मर्डर किया है और ए को अरेस्ट कर लिया। तो ए को अरेस्ट करने के बाद यहाँ पे ए को इस चीज के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप जो है यहाँ पे इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आपने बी का मर्डर किया है, और इसके साथ ही यहाँ पे बी इस चीज के लिए लायबल नहीं है कि वो ये बोले कि हाँ मैंने बी का मर्डर किया है। ये जो बर्डन होता है कि ए ने बी का मर्डर किया है, ये वाला बर्डन जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, ये ए के ऊपर नहीं होता है। तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन है जो इसको डिफेंस में आते हैं। तो ये तीनों ही डिफेंस के साथ साथ यहाँ पे अच्छे डिफेंस यहाँ पे ये है डबल जीओपर्डी और इसके साथ ही एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो डबल जीओपर्डी अगर आप फ्लो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, इनके मीनिंग पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में इनके मीनिंग पूछे जाते हैं। मीनिंग के साथ साथ इनसे रिलेटेड जो केस लॉज हैं वो कम, और जो इनसे रिलेटेड लीगल मैक्सिम्स हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये है आर्टिकल 20। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में दीजिए, एंड थैंक्स